एक बार हिमालय के जंगल में बबली चिड़िया जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसे अपने बच्चों के लिए एक पेड़ की तलाश थी। तभी उसे नदी किनारे दो पपीते के पेड़ दिखाई दिए, जिसमें से एक पपीता का पेड़ बहुत ही बूढ़ा था और दूसरा पपीते का पेड़ हरा भरा और जवान था। उसने सबसे पहले बूढ़े पपीते के पास जाकर कहा, ए पपीते के पेड़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ क्या? मेरी टहनियों पर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सभी पक्षी बहुत गंदे होते हो। मेरी टहनियों को गंदा कर देते हो और मेरी पत्तियों को तोड़ देते हो। मैं अपने किसी भी टहनी पर तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दूंगा। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, किसी और पेड़ के पास जाओ। आप बहुत ही घमंडी हो। ठीक है, मैं किसी और पेड़ से पूछ लेती हूँ। उसके बाद बबली चिड़िया पपीते के दूसरे पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे वृक्षराज, क्या मैं आपकी टहनी पर घोंसला बना सकती हूँ? बबली चिड़िया, तुम मेरी टहनी पर घोंसला बना सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षराज। उसके बबली चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू किया। बबली चिड़िया रोज घास का तिनका लाती और टहनी पर डालते। धीरे धीरे बबली चिड़िया ने घोंसला बना लिया और कुछ दिनों बाद बबली चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। एक दिन बरसात का मौसम भी आ गया और बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात होने लगी, जिसके कारण बाढ़ भी आ गई। बबली चिड़िया अपने घोंसले को कस कर पकड़ कर बैठी हुई थी। तभी अचानक से बूढ़ा पपीते का पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर गिर गया और तेज पानी में बहने लगा। उसे बहता देख बबली चिड़िया कहती है, सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बह जाना। भगवान सभी को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। याद है जब मैं तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए आई थी, तुमने मुझे मना कर दिया था और देखो आज तुम्हें तुम्हारे इस कर्म का फल मिल रहा है। बूढ़े पपीते का पेड़ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं इस वर्ष बरसात के मौसम तक नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैंने उस दिन तुमसे मना किया, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। बबली चिड़िया को इतना कहकर वह पेड़ पानी में बह गया और बबली चिड़िया उसे देखती रह गई। अपनी बातों पर पछताने लगी। मुझे माफ कर देना, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बारिश खत्म हो जाने के बाद बबली चिड़िया बूढ़े पपीते के पेड़ के पास एक पपीता पड़ा देखती है, जो उस बूढ़े पपीते के पेड़ का होता है। उस पपीते को देखकर बबली चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं इस पपीते से फिर से एक पेड़ को उगाती हूँ। मेरे ऐसे करने से बूढ़ा पेड़ जहाँ कहीं भी होगा वह बहुत खुश होगा। अब बबली चिड़िया उस पपीते से बीज निकालकर उस बूढ़े पपीते की जगह पर डाल देती है और कुछ दिन बाद पपीते का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर बबली चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मी, आपने तो सच में पपीते का पेड़ उगा दिया। अब हम अपना घोंसला यहीं पर बनाएंगे। सुनहरी तू सही कह रही है, अब से हम यहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। लेकिन माँ, हम खाएंगे क्या? हमें घोंसला तो मिल गया लेकिन काम नहीं मिला। उनकी बातें सुनकर पपीते का पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पेड़ से पपीते ले सकती हो और बाजार में जाकर बेच सकती हो। उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम सही कहते हो। तुम्हें पता है तुम जिस पेड़ से बने हो उसे बूढ़े पेड़ ने मेरी जान बचाई और आज तुमने मुझे भूखा रहने से बचा लिया। उसके बाद बबली चिड़िया पपीते को बाजार में बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे बबली चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और वह अपना पक्का घोंसला भी बना लेती है। एक दिन बबली चिड़िया बाजार में पपीते बेच रही होती है। तभी पास में पपीते बेच रहा कालू कौवा बबली चिड़िया से जलने लगता है। यह बबली जब से यहाँ पपीते बेच रही है तभी से कोई पक्षी मेरे पास नहीं आता। इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन कालू कौवा बबली चिड़िया का पीछा करते हुए उस पपीते के पेड़ के पास पहुंचता है। वह देखता है वहीं बबली चिड़िया पपीते तोड़ रही होती है। अच्छा, तो यह बात है। बबली पपीते इस पेड़ से लेकर आती है। अब मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कालू कौवा जैसे ही पपीते के पेड़ के पास आता है, उस पेड़ की टहनी उसे मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मुझे मत मारो, जाने दो। तभी बबली चिड़िया वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, ए दुष्ट कौवे, तूने मेरा बुरा करना चाहा, देख आज तेरे साथ ही बुरा हो गया, अब चला जा यहाँ से उड़ता उड़ता अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है काला कौवा। फिर बबली चिड़िया खुशी खुशी उस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के इनकार को उसकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए। क्या पता उसके इनकार में आपका भला छुपा हो।